हमने कहा था कि नगर परिषद में 90 आईडियों का नहीं, हजारों आईडियों के साथ फ्रॉड हुआ है। सरकार को जो चूना लगाना चाह रहे थे अधिकारी, एक बड़ी मात्रा में वो चूना लग भी चुका है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईओ साहब का एक बयान आता है कि इस मामले में कोई भी शिकायत नहीं आई। चेयरपर्सन कहती है कि हमने विपुल गोयल जी को, जो नगर निकाय मंत्री हैं, उनको शिकायत भेज दी है, यहाँ पे ऐसे ऐसे मामला हुआ है। उन्होंने ये भी बात मानी कि यहाँ पे दलाल भी सक्रिय है। डीएमसी साहब की वाइट आई, उन्होंने कहा कि 90 से 91 आईडियों में ऐसा कुछ हुआ है कि प्रॉपर्टी टैक्स में गड़बड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन अब एक शिकायतकर्ता भी आ गया। बड़े भाई है जगरूप ढूंढ, जो कमेटी को अच्छे तरीके से जानते हैं और आज से नहीं जानते, 24-25 सालों से जानते हैं। उन्होंने ऐसा इक्का फेंका है, तुर्क का इक्का मैं कहूंगा, कि सारा दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। उनके कहे मुताबिक उन्होंने कहा कि 2023 से और 26 तक की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कृषि योग्य भूमि थी उसको कॉमर्शियल में यूज किया गया, और भी बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि जो ये आईडी की बात हो रही है वो अब की नहीं है, पहले वाली भी आप देखो, हजारों की संख्या में ऐसी आईडी है जो ऐसे काम किए गए हैं। उन्होंने बात कही है तो कोई ऐसा है ही नहीं जो ये कह सके कि ये बात नहीं हो सकती, क्योंकि ढूंढ साहब को कमेटी का हर नियम कानून पता है। ढूंढ साहब से लोग सलाह लेते हैं कमेटी को लेकर कि ये काम कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। अब ढूंढ साहब ने आरोप लगाए हैं, डीएमसी को शिकायत दी है, तो जांच होनी चाहिए। और ये जांच लोकल लेवल पे नहीं, अगर बड़े लेवल पे कोई जांच होती है, विजिलेंस जांच या फिर सीएम फ्लाइंग कमेटी पर रेड करती है, तो बहुत बड़े बड़े खुलासे होने की संभावना है। क्योंकि हम बार बार ये कह रहे थे कि जो ये 90 या फिर 91 आईडियों की बात नहीं है, कि 2023 से अब तक की जांच होनी चाहिए। और वही अब ढूंढ साहब ने कहा है कि 23 से और 26 तक की जांच होनी चाहिए। अब देखते हैं, क्योंकि ये मामला अब शांत सा हो गया। अब देखते हैं, क्योंकि जांच बैठी हुई है और 7 दिन का समय था, शायद 2-3 दिन निकल चुके हैं, रिपोर्ट आने वाली है कि क्या कुछ रिपोर्ट आती है। उसके बाद देखते हैं कि 2023 से 26 वाली जांच के आदेश दिए जाएंगे या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम लगातार ये कह रहे हैं कि अगर जांच बैठती है तो बहुत कुछ निकल के आएगा। आपका क्या कुछ कहना है? आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिली जिसमें कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ये कह रहे थे कि उनके पास कोई शिकायत नहीं आई, और इसी को देखते हुए हमने एक शिकायत माननीय जिला नगर आयुक्त और माननीय कार्यकारी अधिकारी को सौंपी है, जिसमें हमने निवेदन किया है कि 1 जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2026 तक जितनी भी प्रॉपर्टी आईडी कमेटी में लगी, चाहे वो पार्ट आईडी हो, चाहे वो अप्रूव्ड अनप्रूव्ड या कृषि योग्य भूमि हो, क्योंकि कृषि योग्य भूमि में प्रॉपर्टी आईडी सिटीजन अपने हाथ से लगा सकता है, तो उसमें भी भारी धांधली है। इन चीज़ों को देखते हुए हमने जिला नगर आयुक्त महोदय से एक निवेदन किया है कि इस जांच का दायरा सिर्फ 90 आईडियों की बजाय पूरे 3 साल पे रखा जाए, और जांच की जाए कि नगर परिषद को कितना नुकसान हुआ और इसका नुकसान का दायरा कितना है, और उन जिन्होंने भी ऐसा काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और साथ में हमने ये भी निवेदन किया कि जो इमारत ब्रांच है वो नोटिस दे देती है, नोटिस देने के बाद उस पर कोई कार्रवाई कम करती है। और क्या है, कितने ऐसे नोटिस है, 203G के और 208 के म्युनिसिपल एक्ट की धारा है, उसके तहत कितने नोटिस दिए, उन नोटिसों पे क्या कार्रवाई, कितनी कोर्ट में गए, उनकी भी एक जांच के लिए उन 2 बिंदुओं की लिखकर हमने माननीय जिला नगर आयुक्त से और कार्यकारी अधिकारी जी को लिखा है। और देखते हैं कि इस जांच का दायरा बढ़ेगा और सच लोगों के बीच में आएगा। क्या मन में आया कि शिकायत आपने दी है? नहीं, मैंने तो कार्यकारी अधिकारी जी की बाइट सुनी थी, वो मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि कोई शिकायत नहीं दे रहा और सिर्फ खबरें चल रही हैं। तो कुछ पत्रकार मित्रों ने एक जनहित में ये खबरें लगा रहे थे, लेकिन कोई शिकायत करता नहीं था, इसलिए हमने एक शिकायत वहाँ पर सौंपी है। क्या मांग है आपकी? मैं यही मांग है कि इन 2 बिंदुओं पर जांच हो,
जांच का दायरा बढ़े और लोगों को सच पता लगे और नगर परिषद की जो बदनामी हो रही है उससे नगर परिषद भी बचे थे, क्योंकि ये चुनावी साल है, कहीं ना कहीं पार्षदों पर और प्रधान नगर परिषद पर इसका असर रहेगा।